गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पार्टनरशिप में हम जो कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करने के दो मेथड है, एक फिक्स कैपिटल और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, कैसे बनता है, उसके विषय में डिटेल में बात करेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। ये क्वेश्चन नंबर एस सी शर्मा की बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें दोनों मेथड से करने के लिए क्वेश्चन में कहा है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से भी और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। तो मैंने पहले इसे फिक्स्ड कैपिटल, जब कैपिटल पार्टनर्स की फिक्स्ड है। अब फिक्स होने का मतलब आप समझ सकते हैं, जो चीज फिक्स कहती जाती है उसमें अप डाउन नहीं हो सकता, वो कम ज्यादा नहीं हो सकती। कैपिटल फिक्स्ड है तो पार्टनर से अगर कुछ चार्ज करना है तो वो कैपिटल से नहीं होगा क्योंकि उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, और पार्टनर्स को अगर कुछ देना है, प्रॉफिट देना है, वो भी कैपिटल में नहीं आए। तो जब फिक्स्ड होती है कैपिटल तो दो अकाउंट मेंटेन होते हैं पार्टनर्स के, एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर्स को देना या लेना है, अगर उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, प्रॉफिट देना है या कुछ लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है, ड्राइंग्स लेनी है, कम कर देनी है उसकी, तो वो होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू और कैपिटल फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले फिक्स्ड की बात करते हैं। प्रॉफिट दे रखा है हमें 22,000, इसके साथ साथ हमें पार्टनर्स की कैपिटल क्या रखी है 50,000 एंड 30,000, और क्या रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो है आपका 8% पर एनम। हमें ड्राइंग्स दे रखी है पार्टनर्स की, वो है 6,000 एंड 5,000, और साथ ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है कैलकुलेट करके, वो है 300 एंड 200। दो पार्टनर है एक्स और वाई। अब इनमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बना रहे हैं हम, ताकि हम पार्टनर्स का प्रॉफिट उनमें डिवाइड कर सकें। ध्यान दीजिए, 11th क्लास में जब आप प्रॉफिट निकालते थे तो आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे चार्ज आइटम आते थे। चार्ज आइटम का मतलब है जिनको देना ही देना होता है प्रॉफिट में से, सेल्स में से वो माइनस करने ही करने होते हैं। जैसे रेंट हम देते ही देते थे, इंश्योरेंस हमें देना ही देना होता था, कैरेज देना होता था, सैलरी स्टाफ की देनी होती थी। वो सारे कौन से आइटम थे, वो सारे चार्ज आइटम थे जो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज हैं, जो दिए ही जाएंगे, चाहे प्रॉफिट कम हो या ना हो तो भी दिए जाएंगे। कई क्वेश्चंस में लॉस भी आ जाता। फिर ये एप्रोप्रिएशन के एक्सपेंस कौन से हैं, एप्रोप्रिएटिव आइटम्स वो हैं जो वहां तक दिए जाएंगे जहां तक प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट पूरा है तो पूरे दिए जाएंगे, प्रॉफिट कम है कम दिए जाएंगे, और प्रॉफिट नहीं है तो नहीं दिए जाएंगे। क्योंकि पार्टनर्स फर्म के ओनर है तो उनको तो तभी देंगे ना अगर हम पे प्रॉफिट है। वो तो घर वाले हैं, घर वालों को तो चीज तब मिलती है अगर आपके पास एक्स्ट्रा है, अगर कम है तो नहीं देंगे। तो उनकी से रिलेटेड एक्सपेंस, पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस क्या कहलाते हैं, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो पूरे देंगे, कम होगा कम देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट था 22,000, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया तो वो आया इस x का 4,000 8% के रेट से, और y का आया 2,400, तो टोटल हो गया 6,400, हमने दे दिया। इसके बाद सैलरी, y की सैलरी है 500 पर मंथ, तो पूरे साल की सैलरी हो गई 6,000 रुपीज, वो भी दे दी, डेबिट। ये फर्म का अकाउंट है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। एक्सपेंस है ना हमारे लिए ये, तो ये डेबिट हो गए। और जो फर्म के लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्म चार्ज कर रही है पार्टनर से, फर्म के लिए इनकम है, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। रेंट रिसीव्ड होता था किधर करते थे, क्रेडिट में। कमीशन रिसीव्ड किधर करते थे, क्रेडिट में। तो ये हो गया क्रेडिट। अब क्या हुआ, करने के बाद जब हमने, तुम हट जाओ उसे देख, अब 22,000 प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज हुआ, पार्टनर से लिया,
तो प्रॉफिट ये हो गया 22,500 और हमने दिया पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 6,400, सैलरी दी बाई की 6,000। तो अब डिविजिबल प्रॉफिट कितना रह गया पार्टनर्स के लिए जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है, वो इस 22,500 में से हम 12,400 ये लेस कर दें, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 10,100 जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। एक्स और वाई की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दी हुई है, और जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दी होती तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, दो पार्टनर्स हैं, दोनों में हाफ हाफ प्रॉफिट 5,050 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनेगा, ये पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे इसमें एंट्री। इधर की साइड क्रेडिट साइड है, इधर डेबिट है। पार्टनर्स की क्रेडिट होने का मतलब उन्हें इनकम है, उन्हें बेनिफिट हो रहा है, जो चीज उन्हें मिलेगी जिससे उनका करंट अकाउंट या कैपिटल बढ़ेगा तो वो इधर आएगा, और जो उनसे चार्ज करेंगे वो इधर आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिला 4,000 और 2,400, सैलरी मिली 6,000 वाई को, वो दे दी, और इसके साथ प्रॉफिट मिला, क्योंकि यहाँ पर करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर प्रॉफिट के यहाँ लिखा जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्सेस करंट अकाउंट एंड वाइस करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पर करंट अकाउंट में आ गया 5,050। अब इनसे जो चार्ज किया गया, ठीक है, वो डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज हुआ 300 हुआ एक्स से, तो एक्स के कॉलम में 300, वाई से 200 हुआ तो वाई के कॉलम में 200। उसके बाद एक चीज ऐसी है जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती पर करंट अकाउंट में आती है या कैपिटल अकाउंट में आती है, वो है ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स में भी एक बात ध्यान रखिएगा, अगर वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है या कुछ नहीं कहा तो बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं हम ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्राइंग्स है तो वो तो करंट अकाउंट में आएगी। पर अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया स्पेसिफिकली कि ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, कैपिटल के अगेंस्ट है, तो उस केस में फिक्स्ड कैपिटल मेथड होते हुए भी वो ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में आएगी। इस बात को सभी ध्यान से समझ लें, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मानी हमने। इस ड्राइंग्स को 6,000 से एक्स की और 5,000 रुपए वाई की। उसके बाद हमने बैलेंस किया और बैलेंस करके इनकी करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया 2,750 एंड 8,250। जब हम टोटल करते हैं इधर ये दोनों चीज लेस हो गई, ठीक है। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल क्योंकि फिक्स्ड है तो ओ कैपिटल 50-30 और क्लोजिंग भी 50-30। अब अगर कुछ ना कहें क्वेश्चन में तो भी फ्लक्चुएटिंग मानना है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैसे कैपिटल अकाउंट बनेगा, ये व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सारा प्लस माइनस कैपिटल अकाउंट में ही होगा। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ऊपर आ जाएंगे, फिर वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिल गया, वाई की सैलरी क्रेडिट हो गई वाई के कैपिटल अकाउंट में, और साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट भी क्रेडिट हो गया दोनों के कैपिटल अकाउंट में। यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जैसे इधर किया था हमने करंट अकाउंट में और ड्राइंग्स आ गई, और इसके बाद इनका बैलेंस आ गया कैपिटल अकाउंट का 52,750 एंड 38,250। एक तरह से इस अकाउंट को इसमें मिला दिया, जो कैपिटल थी वो इसमें ही आ गई और टोटल भी कैपिटल का जो बैलेंस है वो भी इसमें जुड़ गया। देखिए 2,750 50,000 में जोड़ेंगे तो 52,750 आ रहा है, वो रहा। इसी तरह से 30,000 और 8,250 तो 38,250 आ गया। ये बहुत अच्छे तरह से समझ लीजिए आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट्स ऑल।